नाजरीन, सूरज हमारी दुनिया का एक अहम हिस्सा है और ज़िंदगी की अलामत है। सूरज की रोशनी से पौधों में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, जिससे कि पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। ये खुराक तैयार करने के लिए वो फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और रोशनी हासिल करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं और इसी ऑक्सीजन को इंसान और दीगर जानवर सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सूरज हमें हमेशा फायदा ही पहुंचाता है या कभी हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। हो सकता है कि आप सोचते हो कि सूरज जमीन से तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो इतनी दूरी से उसकी तरफ से हमें क्या नुकसान पहुंच सकता है। या फिर हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि सूरज पर हर लम्हे बहुत से धमाके हो रहे हैं, तो ये धमाके हो सकता है हमारे लिए जानलेवा साबित हों। लेकिन सूरज और जमीन के दरमियान खला होने की वजह से हमें इन बहुत बड़े बड़े धमाकों की कोई खबर नहीं होती। लिहाजा सूरज से हम जमीनी बाशिंदों को बिना किसी नुकसान के सिर्फ फायदा ही है, लेकिन ऐसा सोचना भी शायद दुरुस्त नहीं। नाज़रीन, जैसा कि आज हम जानते हैं कि सूरज इस सोलर सिस्टम के पहले 4 प्लैनेट्स यानी अतारद, ज़ुहरा, ज़मीन और मरीख की तरह ठोस सतह नहीं रखता, बल्कि ये मुख्तलिफ गैसेस से मिलकर बना है और इन गैसेस में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम है। इन्हीं 2 गैसों की वजह से सूरज में फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं। साइंस में फ्यूजन रिएक्शन ऐसे अमल को कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन के एटम मिलते हैं और इनसे नए हीलियम और हाइड्रोजन एटम वजूद में आते हैं। इस कीमियाई अमल के नतीजे में इंतहाई बड़ी तादाद में एनर्जी भी खारिज होती है और यही वजह है कि सूरज की सतह का दर्जा हरारत तकरीबन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूरज का दर्जा हरारत जानने के बाद ये सवाल पैदा होता है कि इस हालत में तो जिंदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन फिर भी जमीन पर जिंदगी क्यों मौजूद है। तो उसकी वजह यह है कि जमीन सूरज से एक मखसूस फासले पर है, जहाँ सूरज से आने वाली रोशनी का दर्जा हरारत इतना कम हो जाता है कि जो जिंदगी की नशो नुमा के लिए मुफीद है। साइंसी इस्तिलाह में इस फासले को हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक जोन भी कहा जाता है और खला में जिंदगी की मौजूदगी के लिए मौजूद सैयारे सर्च करते हुए साइंसदान भी अपने सितारे के गिर्द मौजूद ऐसे ही जोन में प्लैनेट्स की सर्च करते हैं। जैसा कि सूरज मुख्तलिफ गैसेस से मिलकर बना है, तो ये बात भी काबिल गौर है कि सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है कि इसमें मौजूद अपने ही एटम इसके सेंटर की तरफ खिंचे चले जाते हैं और बाहर मौजूद एटम्स मरकज के करीब मौजूद एटम्स पर कुवत लगाते हैं। इसके नतीजे में एटम एक दूसरे को फाड़ देते हैं और फिर वो एटम नहीं रहते, बल्कि उन पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लिहाजा सूरज इन्हीं चार्जेस का मुरक्कब है। आज हम सब जानते हैं कि बिजली और मैग्नेटिक फोर्स का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। मतलब कि अगर किसी तार में से बिजली गुजर रही हो तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होगी और इसी तरह सूरज में मौजूद इन चार्जेस की एक से दूसरी जगह हरकत, जिसको साइंस में करंट कहा जाता है, उसके अमल से मैग्नेटिक फील्ड भी वजूद में आती है। यही मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही सूरज की बाहरी सतह तक पहुंचती है तो एकदम इतनी ताकत खारिज करती है कि इसकी वजह से सूरज का प्लाज्मा, जो कि मादे की एक ऐसी किस्म है जिसमें चार्जेस मौजूद होते हैं, खला में बहुत तेजी से खारिज होता है और सूरज के आसपास फैल जाता है। लेकिन इसकी इतनी ताकत होती है कि ये मादा सूरज से अरबों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। सूरज की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इतनी ताकत पैदा होती है कि ये मादा जमीन, चांद, मरीख और बाकी प्लैनेट्स तक, जो कि सूरज से बहुत दूर हैं, पहुंच जाता है। इस मादे को, जो कि बहुत से चार्जेस का मजमुआ होता है, सोलर विंड्स कहा जाता है। जब सूरज इतनी ज्यादा कुव्वत से ये मादा खला में फेंकता है तो इसे एस्ट्रोनॉमी में सोलर स्टॉर्म का नाम दिया जाता है। चंद साल कबल जमीन पर ऐसा ही एक सोलर स्टॉर्म आया था। दरअसल इन सोलर स्टॉर्म से बहुत से असरात होते हैं और हम जानते हैं कि जमीन की अपनी भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक स्फीयर बनाती है। ताहम ये कुदरत का एक निज़ाम है कि इसी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक स्फीयर की वजह से यहाँ पर जिंदगी महफूज रहती है। अगर ये ना हो तो ज़मीन पर शायद ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं होगा। ताहम ज़मीन के पोल्स पर ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है और इन्हीं जगहों पर ये शमसी हवाएं या सोलर विंड्स ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं और इसी टकराव के नतीजे में आसमान पर रंग बिरंगी रोशनी नजर आती है, जिनको ऑरा या नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं। ज़मीन के पोल्स पर
یہ میگنیٹک فیلڈ بہت زیادہ ہے اور انہی جگہوں پر یہ سولر ونڈز زمین کے میگنیٹک فیلڈ سے ٹکراتے ہیں اور اسی ٹکراؤ کے نتیجے میں آسمان میں رنگ برنگی روشنیاں نظر آتی ہیں جن کو اورورا یا ناردرن لائٹس کہتے ہیں۔ یہ لائٹس شمالی اور جنوبی پولز پر نظر آتی ہیں۔ ان سولر ونڈز کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے اور اس تیز رفتار کے ساتھ جب یہ زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہیں تو مختلف ریڈیو سیٹلائٹس اور دیگر ریڈیو کمیونیکیشن کا نظام ان سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے سیٹلائٹس سے زمینی رابطہ کٹ جاتا ہے اور ان سیٹلائٹس میں جی پی ایس سسٹم، ٹیلی ویژن سیٹلائٹس اور کمیونیکیشن سیٹلائٹس بھی شامل ہیں۔ ان سولر ونڈز کی وجہ سے بجلی کے تاروں میں پاور کم زیادہ بھی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے کبھی کبھی بڑے فیڈرز بھی ٹرپ کر جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔